कोरोना वायरस संक्रमण दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा रहा है। आज चर्चित टेलीविजन पत्रकार रोहित सरदाना को क्रूर कोरोना ने ले लिया। जैसे ही यह खबर आई कि टेलीविजन जगत के बड़े पत्रकार एंकर रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे, पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना कोरोना से संक्रमित थे। हालात गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अंतिम सांस तक कोशिश की, लेकिन रोहित सरदाना को नहीं बचा सके। अस्पताल में भर्ती रोहित सरदाना का आज दोपहर हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। हालांकि यह भी सच है कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कुछ दिन पहले ही रोहित कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई थी। रोहित सरदाना के निधन पर पत्रकारिता जगत से जुड़े काफी लोगों ने शोक जाहिर किया है। अवरल टाइम्स परिवार की ओर से युवा पत्रकार एंकर रोहित सरदाना को शत शत नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7.5% दर की तरह बढ़ रही है। इसलिए कम से कम 200 जिलों में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार के नियामकों और शीर्ष एजेंसियों ने प्रधानमंत्री को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने इसके बाबत व्यापक चर्चा की है और केंद्र सरकार सही समय पर सख्त कदम उठाने की घोषणा कर सकती है। नीति आयोग के एक सदस्य ने भी माना कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने की तरफ बढ़ रही हैं। इसलिए कोरोना वायरस की श्रृंखला तोड़ना बेहद जरूरी है। वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना समय की जरूरत बन गया है। सूत्र का कहना है कि राज्यों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पा रहा है। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं सरकार के पास। कोरोना की वजह से भी दिल का दौरा पड़ रहा है। कोरोना में कई बार शरीर के अंदर ऑक्सीजन पर असर पड़ता है। कई बार इसकी वजह से हृदय में ऊतकों में सूजन पैदा हो सकती है। इससे भी दिल का दौरा पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय टीम 11 का पुनर्गठन करते हुए टीम 9 बना दी है। कानपुर में अस्पताल की लापरवाही और इलाज न होने की वजह से कारगिल युद्ध के हीरो रहे रिटायर्ड सूबेदार मेजर हरिराम दुबे ने अपने पुत्र अमिताभ को, जो कोरोना से पीड़ित था, को खो दिया। उत्तर प्रदेश में आज शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत के मामले के बाद सियासत तेज हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज योगी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बात कही और मरने से पहले अपना वीडियो बनाया। इसके जरिए मरीज ने कहा कि मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, घुट रहा है मेरा दम, मेरी मदद कीजिए। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच लाला लाजपत राय वार्ड के सभासद राघव राम तिवारी दिन रात अपने वार्ड को संक्रमण मुक्त करने के लिए जुटे। सराहनीय कदम। यूपी में कोरोना संक्रमण तांडव मचा रहा है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं। जालौन जिले के अस्पताल में 10 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों ने फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को जमकर पीटा है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जिला अस्पताल परिसर में जमकर पिटाई की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बीते हफ्ते कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया था। लेकिन सुनीता केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है, जिस वजह से उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ वकील, पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण 91 वर्षीय सोली सोराबजी का निधन कोरोना से संक्रमित होने के बाद आज सुबह हो गया। वह 1989 से 90 और फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं आदि की पोस्ट करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 31 मई तक स्थगित कर दिया। बिहार के मुख्य सचिव 85 बैच के IAS अरुण कुमार सिंह का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उनका पटना स्थित पारस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कोविड-19 से जूझ रहे मुंबई में राहत की उम्मीद नजर आई है, जहां आज जांच संक्रमण दर गिरकर 10% से कम हो गई है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 9 जिलों में आज रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जो 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ उसके ही गांव के सेना में कार्यरत 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, 1 गिरफ्तार। यूपी पुलिस 9027 पदों पर भर्तियां करने वाली है। सब इंस्पेक्टर के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 मई कर दी गई है। आज एक वकील को भारत के मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी का इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि वह ऑनलाइन माध्यम से एक ही समय में 2 अलग-अलग कोर्ट में दलील दे रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कोरोना काल का फायदा उठाकर नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री चलाने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली बागपत के जौहरी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्रो तोमर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोरोना के दैनिक मामलों में 10 प्रभावित देशों में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक दिन में करीब 4.25 लाख तक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।